मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 15 से आगे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है e की पावर 3 log x x की 4 प्लस 1 की पावर -1 इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? e की पावर जो ये 3 है ये log की पावर में चला जाता है log x की क्यूब अपॉन में नीचे आ जाएगा x की 4 प्लस 1। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर -1 है इंटू डी एक्स। ई से लोग कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा x की क्यूब अपॉन x की 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। x की 4 प्लस 1 को आपने t मान लिया तो 4x की क्यूब dx बराबर dt। आगे बढ़ते हैं 1/4 इंटू डी टी अपॉन टी। आगे बढ़ते हैं 1/4 इंटू लॉग 1 अपॉन टी का क्या होता है log t प्लस सी। टी की वापिस वैल्यू रखिए 1/4 log t की वापिस वैल्यू है x की 4 प्लस 1 प्लस सी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हमारा 17 क्वेश्चन है f डैश ax प्लस b इंटू f ax प्लस b की पावर n इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे टी मानते हैं। एफ ए एक्स प्लस बी को आपने क्या माना टी। जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एफ का क्या हो जाता है एफ डैश ए एक्स प्लस बी। एफ एक्स का क्या हो जाता है एफ डैश एक्स। और चूंकि चेन रूल के हिसाब से होता है ए एक्स प्लस बी का दोबारा करते हैं ए एक्स प्लस बी का होता है ए और डी एक्स बराबर डी टी। ये वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए तो यहाँ तो क्या आ जाएगा t की पावर n और f डैश x प्लस बी डी एक्स f डैश x प्लस बी डी एक्स इसके स्थान पर क्या आ जाएगा dt। और ये a कहाँ चला जाता है अपॉन। तो 1 अपॉन a t की n का क्या हो जाता है t की n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। आगे बढ़ते हैं 1 अपॉन a n प्लस 1 इंटू t की वापिस वैल्यू क्या है f ax प्लस b की पावर कितनी हो जाती है n प्लस 1 प्लस c। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा साइन की पावर क्यूब एक्स इंटू में साइन ए एक्स प्लस ए इस पूरे का डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो बड़े ध्यान से देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप साइन की क्यूब एरिथमेटिक ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला बोलते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हमने खोल लिया। स्क्वायर रूट एरिथमेटिक इंटू डी एक्स। आगे बढ़ते हैं अंदर की साइड से साइन एक्स कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही साइन एक्स कॉमन लेते हैं तो बाहर क्या हो जाता है साइन की 4x। अंदर क्या बच जाता है कोस ए, लेकिन इसमें तो साइन नहीं है तो अपॉन में आ जाएगा। तो जैसे इसके अपॉन में आ जाएगा तो क्या बचता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू में साइन, ये देखिए इंटू डी एक्स। आगे बढ़ते हैं साइन की 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आती है तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाकर क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अंदर क्या आ जाता है कोस ए, कोस बटे साइन क्या हो जाता है कोट एक्स इंटू में साइन इंटू डी एक्स। अब आप नीचे वाले को टी मान सकते हैं। कैसे कोस ए प्लस कोट एक्स इंटू साइन ए बराबर टी। कोस ए का शून्य हो जाता है वो कलर कोट एक्स का माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू साइन ए एज टी, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है dx बराबर dt। ध्यान से देखिए यहाँ कोस ए का शून्य हो जाता है साइन ए का नहीं होगा और कोस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू साइन ए dx बराबर dt। ये वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए तो इसके स्थान पर तो क्या आ जाता है dt अपॉन रूट टी और ये कहाँ चला जाएगा माइनस का 1 अपॉन साइन ए नीचे आ जाता है। आगे बढ़ते हैं 1 अपॉन साइन ए एडिटिव रूट टी ऊपर जाकर क्या हो जाता है टी की माइनस की 1/2 dt। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे होगा। इसमें एक
जोड़ा जाता है तो 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, 2 को ऊपर ले जाते हैं माइनस का 2 अपॉन साइन ए, और टी की वापिस वैल्यू, टी की वैल्यू क्या थी हमारी, ये है cos ए प्लस कोट एक्स इंटू में साइन का क्या है रूट, ये और प्लस सी। तो यही हमारा आंसर है। आगे भी बढ़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे कैसे बढ़ सकता है ये क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कि साइन ए तो बाहर है, इसे तो आप बाहर ही रखिए। इसे आप आगे में बोल सकते हैं कोस अपॉन साइन में बोल सकते हैं, कोट को माइनस का 2 अपॉन साइन, इसे आप ऐसे बोल सकते हैं कोस ए कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन, इस प्रकार से आगे बढ़िए। 2 अपॉन साइन ए एज इट इज, तिरछी गुणा कीजिए, जैसे तिरछी गुणा करते हैं क्या बन जाता है साइन एक्स कोस ए कोस एक्स साइन ए प्लस सी, अपॉन में क्या आ रहा है साइन एक्स। आगे बढ़िए माइनस का 2 अपॉन साइन ए एज इट इज, ऊपर बन गया साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस ए का, नीचे क्या है साइन एक्स एज इट इज और प्लस सी, यही हमारा आंसर है। हालांकि हम इसे यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, लेकिन अगर कोट को कोस अपॉन साइन में बोलेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, तो फॉर्मूला बनाकर इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स। ये देखिए कैसे करते हैं। हमें ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। तो उसी फॉर्मूले को आप हम यूज करते हैं। लिखिए यहाँ, क्योंकि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स बराबर π/2। अगर दोनों जगह x हो तब भी π/2 हो, तो दोनों जगह 2x हो तब भी π/2 होता है, रूट x है तब भी π/2 होता है। ये वैल्यू आप ऊपर भी रख सकते हैं, साइन इनवर्स रूट x माइनस कोस इनवर्स x का रूट यहाँ से π/2 माइनस के साइन इनवर्स रूट x अपॉन में क्या आ जाएगा π/2 इंटू में dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं कि π/2 उल्टा होकर 2π हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए करें कितने हो जाते हैं 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का π/2 इंटू में dx। ये बनता है। अब आप कैसे हल कर सकते हैं, इस π/2 की इसके अंदर गुणा कीजिए तो क्या बन जाएगा 4/π इंटू में साइन रूट एक्स dx। एक तो क्वेश्चन ये बन गया, एक इससे आप ये कैंसिल हो जाएगा 1 dx। ये क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें हमें रूट एक्स को t मान लेना है। कहें को रूट एक्स को, रूट एक्स बराबर t, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स dx बराबर dt। ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो 4/π साइन इनवर्स t इंटू इसकी गुणा करते हैं 2 रूट एक्स dt माइनस 1 का क्या हो जाता है x। ठीक है, ये हमने dx का मान रखा है, तो 2 रूट एक्स इंटू dt। इस रूट एक्स की वैल्यू आपने t मानी है, तो क्या बन जाता है 4/π साइन इनवर्स t इंटू 2t dt माइनस x। ये क्वेश्चन बन गया हमारा। हमने रूट एक्स को t माना है, रूट एक्स का मान अपॉन 2 रूट एक्स dx बराबर dt। जैसे यहाँ dx की वैल्यू रखते हैं तो आप देखिए dx की वैल्यू यहाँ से क्या आती है 2 रूट एक्स की, और रूट एक्स की वैल्यू। अब ये फर्स्ट और सेकंड के नियम से करते हैं। 2 को शुरू में ले जाएंगे, जैसे आप 2 को शुरू में ले जाते हैं तो शुरू में आ जाता है 8/π, और फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से करते हैं। फर्स्ट फंक्शन आप साइन इनवर्स t को मानते हैं, इंटीग्रेशन किसका t का इंटू dt माइनस बड़ा इंटीग्रेशन d/dt साइन इनवर्स t का
और छोटा इंटीग्रेशन डी टी का इंटू डी टी, ये और माइनस ये x अलग है, इसके x इसमें गुना नहीं है, ये माइनस एक्स एज इट इज चलेगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है 8/पाई तो एज इट इज साइन इनवर्स टी भी एज इट इज, टी का क्या हो जाता है t²/2 माइनस इसका 1 माइनस t² साइन इनवर्स टी का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन ही होता है ना, और t का क्या हो जाता है t²/2 और इंटू डी टी माइनस एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो 8/पाई इंटू में t²/2 इंटू में साइन इनवर्स टी, इसके अंदर गुना कर दी माइनस, जैसे इसके में गुना करते हैं 8/2 क्योंकि 2 ये है पाई ये आ जाएगा t²/1 माइनस t² डी टी माइनस एक्स, ये बन जाता है। अब भी क्वेश्चन दे रहा है कि यहाँ भी इंटीग्रेशन करना बाकी है, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4/पाई t² साइन इनवर्स टी माइनस 4/पाई। यहाँ पर क्या होता है, इसमें हम 1 जोड़ देते हैं और 1 घटा लेते हैं, इस प्रकार से माइनस एक्स। आगे बढ़ते हैं 4/पाई इंटू में t² साइन इनवर्स टी माइनस 4/पाई। जैसे इसे आप काटते हैं ये माइनस 1 कट जाता है 1 माइनस t² और प्लस 1/1 माइनस t²। इसका इंटीग्रेशन अलग करना होता है और इसका इंटीग्रेशन अलग करना होता है और इंटू डी टी माइनस एक्स। देखिए कैसे किया है मैंने, 1/1 माइनस t² इसके अपोन में तो अलग आ गया और t² माइनस 1 के अपोन में अलग, लेकिन इससे कैंसिल हो जाता है -1 क्योंकि t² माइनस 1 है, ये 1 माइनस t² है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो 4/पाई t² साइन इनवर्स टी माइनस 4/पाई। अब लगाइए इसका फॉर्मूला, a² माइनस टी का फॉर्मूला होता है माइनस का एडिटी है x/2 1 माइनस t², बीच में प्लस आता है लेकिन माइनस हो जाएगा a²/2, a² का मान 1 है बटे 2 साइन इनवर्स टी, ये होगा और प्लस इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है प्लस साइन इनवर्स टी और माइनस एक्स। अब इसे सोल्व कीजिए, 4/पाई t² साइन इनवर्स टी माइनस माइनस प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा 2/पाई इंटू टी 1 माइनस t², ये माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ देखिए 1/2 साइन इनवर्स टी में से साइन इनवर्स टी जाएंगे तो प्लस का बच जाएगा साइन इनवर्स टी, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स टी 1/2 और प्लस सी। बड़े ध्यान से देखिए, माइनस का 1/2 साइन इनवर्स टी है, प्लस का साइन इनवर्स टी है, जब आप इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 1/2 साइन इनवर्स टी बचेगा, प्लस का 1/2 साइन इनवर्स टी, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से वो प्लस क्या बन जाता है माइनस। अब यही आपका आंसर बन रहा है, बस आपको इसमें क्या करना है, टी की वापिस वैल्यू रखनी है। तो आप जैसे इसमें टी की वापिस वैल्यू रखते हैं √x माना था, हमने कहा माना था ये t बराबर √x, तो इसके स्थान में रखिए 4/पाई, जैसे इसका स्क्वायर करते हैं √x का, यहाँ तो x आ जाता है x साइन इनवर्स √x 2/पाई √x 1 माइनस x माइनस 1/2 साइन इनवर्स √x और प्लस c। तो यही हमारा आंसर है। और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, इन दोनों में से साइन इनवर्स √x कॉमन आ रहा है, तो जैसे आप इसमें से साइन इनवर्स √x कॉमन लेते हैं, क्या बच जाता है 4x/पाई माइनस का 1/2 प्लस 2√x/पाई 1 माइनस x प्लस c, ये आंसर आ गया आपका। आगे भी एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ सकती है एक लाइन और आगे, कि अगर आप इसमें से एलसीएम ले लेते हैं 2π, अगर इसमें से आप 2π एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा बताइए,
जैसे आप इसमें से 2 पाई पहले देखते हैं, 2 पाई हमारा है कहाँ, ये रहा 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स, ये रहा। अब इसमें अब भी हमारा पाई नजर नहीं आ रहा है, पाई कहाँ तक चला जाता है, एक दफे आप देखिए इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहाँ से हमारा पाई आ रहा है, कहाँ से पाई नहीं आ रहा है, 2/पाई, ठीक है। बस इसमें से आप क्या कर सकते हैं, पाई एलसीएम ले सकते हैं। पाई अगर आप इसमें से बाहर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू, ये यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। देखिए इसमें ये 4/पाई था, 2/पाई, जैसे कि आपने इसमें मल्टीप्लाई किए, ये पाई यहाँ पर भी है 2 पाई, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है 2 पाई, अब ये यहाँ पर भी क्या है 2 पाई। बस अब आपको इसमें से 1/2 पाई बार कॉमन लेना है, तो जैसे आपको यहाँ पर 1/2 पाई कॉमन लेना है, देखिए इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, ऊपर से कुछ देखा गया, एक हमें बड़े ध्यान से देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में, क्या दिक्कत आ रही है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या बताया था, देखिए क्वेश्चन में कमी क्या आ रही है, माइनस ये एच है 4/पाई की जब अंदर गुणा करते हैं तो इसे 2 कैंसिल हो जाता है, 2/पाई। जैसे आप इसकी इसमें गुणा करते हैं तो पहले तो सोल्यूशन इसका करते हैं, 1/2 साइन इनवर्स टी में से साइन इनवर्स टी घटाएगा तो प्लस का 1/2 बचता है, और 4/पाई के अंदर गुणा करते हैं तो 2/पाई आ जाता है, माइनस एक्स एल टी और प्लस का सी। अब आपने टी की वापस वैल्यू रखी है, टी की वैल्यू है रूट एक्स, यहाँ पर एक्स आता है रूट एक्स, यहाँ पर रूट एक्स एक्स रूट। अब आपने क्या किया है, साइन रूट एक्स इसमें भी है, साइन रूट एक्स इसमें भी है, तो इन दोनों टर्म में से साइन रूट एक्स बार कॉमन ले लिया, क्या बचता है 4x/पाई 2/पाई, ये एल। अब आपको एक लाइन और करनी है, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2/पाई, तो अंदर क्या बच जाता है 2x माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 2/पाई, रूट एक्स के अंदर गुणा कर सकते हैं तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का x प्लस सी, यही हमारा आंसर है। नीचे का पोर्शन में आपको दिखा रहा हूं, देखिए बड़े ध्यान से, साइन इनवर्स रूट एक्स 4x/पाई माइनस 2/पाई प्लस 2 रूट x/x, ठीक है। नीचे से हमने क्या लिया, साइन रूट एक्स कॉमन लिया है, तो 2/पाई x माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का भी रूट dx कीजिए। इसका क्या कैसे करते हैं, इसमें आप लेट करते हैं शुरू में ही, रूट एक्स बराबर क्या मान लीजिए कोस टी, रूट एक्स बराबर कोस टी, दोनों तरफ का वर्ग कीजिए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर टी, जब इसका अवकलन करते हैं dx बराबर 2 कोस टी, और कोस टी का क्या होता है माइनस के साइन टी इंटू डी, दोनों तरफ का हमने वर्क किया है। आगे बढ़ते हैं, जैसे वैल्यू रखते हैं इसमें तो क्या बन जाता है 1 माइनस कोस टी अपॉन 1 प्लस कोस टी का रूट, और इंटू dx की वैल्यू यहाँ से रखिए, क्या है 2 कोस टी माइनस का साइन टी इंटू डी टी। आगे बढ़ते 1 काटने वाला फॉर्मूला 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1, 1 काटने वाला ऊपर 1 काटने वाला ही नीचे हमने फॉर्मूला लगाया है, इनटू में 2 साइन टी कोस टी माइनस एल टी है। आगे बढ़ते हैं 1 से 1 क्या बच जाता है 2 से 2 कटकर साइन टी बाई 2 अपॉन में
cos t by 2 माइनस शुरू में लिख सकते हैं ये वाले माइनस 2 एज इट इज साइन टी का फॉर्मूला 2 साइन t by 2 इंटू कॉस t by 2 इंटू कॉस t एज इट इज। ध्यान रखिए 2 तो एज इट इज, इस साइन टी का फॉर्मूला बोला है 2 साइन t by 2 cos t by 2। इससे फायदा क्या होता है cos t by 2 से cos t by 2 कैंसिल हो जाता है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है माइनस का 2 और इंटू में 2 साइन स्क्वायर t by 2 इंटू में cos t d, ये बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है, इसका फॉर्मूला देखिए माइनस 2 cos स्क्वायर t by 2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos t, ये फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस cos t। कहां से आया है cos 2t वाले फॉर्मूले से। cos 2t का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t by 2, तो वहां से फॉर्मूला ये आया है। आगे बढ़ते हैं इनटू में cos t। इस cos t की आप जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है माइनस का 2 तो ये बाहर रहेगा cos t के अंदर गुना, तो cos t माइनस cos स्क्वायर t इंटू dt, ये बन जाता है। और फिर दिक्कत पड़ती है इस cos t का तो हम कर सकते हैं परंतु cos स्क्वायर t का हमारे पे नहीं आता, तो इसके लिए फिर फॉर्मूला यूज करते हैं cos 2t का। इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2t अपॉन 2, ये लिख सकते हैं इंटू dt माइनस 2। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, cos t का क्या होता है साइन t माइनस 1/2 एच टी, 1 का कितना t और cos 2t का क्या हो जाएगा साइन 2t अपॉन 2 और प्लस c। ठीक है, आगे मल्टीपल आगे बढ़ाइए, जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता है इसके अंदर गुना करते हैं माइनस के 2 साइन t माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल t प्लस इसको भी आप खोल लीजिए 2 साइन t इंटू में cos t अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया। आगे बढ़ते हैं 2 से 2 कैंसिल माइनस का 2 साइन t को ले सकते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर t प्लस साइन t को फिर वही 1 माइनस cos स्क्वायर t इंटू cos t। क्यों लिखा है इस प्रकार, क्योंकि cos t के स्थान पर हमें वापस वैल्यू रखनी है रूट एक्स। तो जैसे आप इसकी वैल्यू रखते हैं माइनस के 2 1 माइनस रूट एक्स का वर्क करेंगे तो केवल x आ जाएगा प्लस t की वापस वैल्यू क्या है यहाँ से cos इनवर्स रूट x प्लस यहाँ भी रखिए इसकी वैल्यू cos t की 1 माइनस x और बाहर रखते हैं इनटू में रूट x। आंसर चाहो तो आप रूट x के अंदर गुना कर सकते हैं माइनस 2 1 माइनस x एज इट इज प्लस cos इनवर्स रूट x एज इट इज प्लस इसके अंदर गुना करते हैं तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है और प्लस c। यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास 2 माइनस 2 प्लस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस cos 2x इंटू में e की पावर x। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कैंसिल वाले रूल से होगा जिसमें हम एक फंक्शन का करते हैं और दूसरा फंक्शन अपने आप ही कैंसिल हो जाता है, उस वाले रूल से होता है ये। कैसे देखिएगा, तो e की x के अंदर गुना कीजिए 2e की x प्लस e की x इंटू साइन 2x अपॉन नीचे 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाइए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx 1 से 1 अलग अलग बटे कीजिए 2e की x अपॉन 2 cos स्क्वायर x प्लस e की x साइन 2x का फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे 2 साइन x cos x अपॉन में 2 cos स्क्वायर x। समझ में आया, नीचे 1 काटने का फॉर्मूला 1 से 1 कैंसिल, ये दोनों के अपॉन में चला जाता है। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है हमारा 2 से 2 e की पावर x, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x dx, एक तो ये बन जाएगा और इसका इंटीग्रेशन अलग
यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो e की x इंटू क्या बन जाता है tan x dx। ये अब एक फंक्शन का करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन dy dx e की x, छोटा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इंटू dx, मतलब इसको हमें नहीं छेड़ना, ये जो बचूगी रहता है tan x dx। आगे बढ़ते हैं, e की x क्या बन जाता है ये tan x माइनस e की x tan x इंटू dx, e की x का अवकलन e की x होता है sec स्क्वायर का tan x dx प्लस e की x tan x इंटू dx, इससे ये कैंसिल बराबर क्या आ जाता है e की x इंटू tan x। यही हमारा आंसर है, प्लस सी जोड़ सकते हैं जहां पर भी आपने इंटीग्रेशन किया है। आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। ये इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे, बड़े ध्यान से करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 22। इसमें बड़ा क्वेश्चन है, इसमें क्या तोड़ी जाएंगी आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न देखिए, आंशिक भिन्न कैसे लिखती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 बराबर क्या थे ए अपॉन एक्स प्लस 1 बी अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर सी अपॉन एक्स प्लस 2। इसके ऊपर होल स्क्वायर है, जिसमें होल स्क्वायर होता है उसकी पहले एक बार एक घात लेकर और दूसरी बार दूसरी घात लेकर आंशिक भिन्न तो होते हैं। इधर का एलसीएम लेते हैं, इस वाला एलसीएम से कैंसिल होता है, जो ऊपर वाला है वो शेष बच जाता है। इसमें ऊपर वाला ये शेष है, इसमें ऊपर वाला क्या आ जाएगा ए की मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, बी की मल्टीप्लाई में इसका एलसीएम से कट जाएगा एक्स प्लस 2 और सी की मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं x बराबर -1 पर, जैसे x बराबर -1 रखते हैं, -1 का वर्ग -1 प्लस 1, इसमें -1 रखिए शून्य, इसमें -1 रखिए और इसमें रखेंगे तो शून्य, -1 का वर्ग प्लस 1 से 1 कैंसिल, तो 1 बराबर b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। इसी प्रकार x बराबर -2 पर, जैसे -2 रखते हैं, -2 का वर्ग 4 -2 प्लस 1, इसमें 2 रखते हैं 0, इसमें रखते हैं 0, इसमें -2 प्लस 1, 4 5 में से गए 2, तो कितने बचते हैं 3 बराबर -2 में 1 जोड़ेंगे, -1 का वर्ग प्लस का 1, तो c बराबर 3। तो हमारे पास c और b की वैल्यू आ जाती है। आगे की वैल्यू निकालने के लिए आपको पुनः समीकरण को उठाना पड़ता है। पुनः समीकरण से क्या समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर ए इंटू दोनों की गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू इसका स्क्वायर बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस दोनों की गुणा का दोगुना। इस समीकरण को हमने दोबारा हटाया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की और इसका होल स्क्वायर हमने खोला है। अब इसे हल करते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना की, जैसे इसकी तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करते हैं, तो बताइए इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक तो a है, b में नहीं है, एक c है, a प्लस c बराबर 1, इसमें c की वैल्यू पुट कीजिए, a बराबर 1 प्लस 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -2। a b c की वैल्यू आप अपने क्वेश्चन में पुट कीजिए, इसलिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 dx बराबर इंटीग्रेशन a अपॉन a की वैल्यू है -2 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, एक तो बन गया, b अपॉन b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, और
प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो 3 अपॉन एक्स प्लस 2। अब आपको इनका इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस का 2 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x प्लस 1 अपॉन एक्स का कितना होता है log x प्लस 1। तो -2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होता है -2 log x प्लस 1। इसका होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 3 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाता है log x प्लस 2 और प्लस c। यही हमारा आंसर है। तो बड़े ध्यान से देखना है, 1 अपॉन एक्स का log x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस का 1 अपॉन एक्स होता है और यहाँ पर 3 अपॉन एक्स प्लस 2 का 3 log x प्लस 2। यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट इंटू dx। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान से देखना। मिसलिनियस के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। x बराबर cos थीटा पुट करते हैं, x के स्थान पर dx, cos थीटा के स्थान पर माइनस d sin थीटा d थीटा। ये क्या किया गया है, हमने अवकलन किया है, डिफरेंशिएशन। वैल्यू पुट कीजिए, जैसे इसकी वैल्यू पुट करते हैं tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा और dx के स्थान पर माइनस का sin थीटा d थीटा। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाइए, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में माइनस के sin थीटा डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। जैसे कि आप इसे सोल्व करते हैं क्या बन जाता है tan थीटा बाई 2 और इंटू में क्या है ये माइनस का sin थीटा डी थीटा। tan से tan कैंसिल, क्या बन जाता है थीटा बाई 2 इंटू में sin थीटा, माइनस शुरू में आ जाएगा डी थीटा। अब आपको इंटीग्रेशन केवल इसका करना है कि इसमें से माइनस का 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, दो फंक्शन से करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बटे डी थीटा, थीटा का करते हैं इंटू sin थीटा और डी थीटा। आगे बढ़िए, माइनस का 1/2 थीटा एडिटिव, sin थीटा का होता है माइनस का cos थीटा, माइनस थीटा का 1 sin थीटा का माइनस के cos थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, माइनस के अंदर गुणा कर तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या बन जाएगा थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस इसे माइनस ही रहने देती है और cos थीटा का क्या होता है sin थीटा और 1/2 इसके भी मल्टीप्लाई में आता है और प्लस सी। अब आपको करना क्या है, 1/2 इंटू थीटा cos थीटा तो एडिटिव, माइनस का 1/2 भी होगा तो cos sin थीटा का फॉर्मूला हम लेते हैं। sin थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्यों बोला है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हमें पता है x। वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू हो गई 1/2 cos इनवर्स x और cos थीटा की वैल्यू क्या है इंटू में x। ठीक है, आगे बढ़िए, माइनस का 1/2 और इसकी वैल्यू क्या है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन में x की 4। इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन से पहले हमें इसका थोड़ा सा सोल्यूशन करना है। कैसे सोल्यूशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट एच। इसमें आपको लॉग का प्रॉपर्टी लगानी है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं एक्स की 4। बताइए ये बात सुनिए आगे कैसे किया मैंने। log एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होगा तो ये 2 पावर x के ऊपर जाती है और log m माइनस n बराबर होता है log m बटे n। आगे बढ़ते हैं, इसमें से पहले वाले में से आप एक्स स्क्वायर भाग कॉमन ले लीजिए।
एक्स स्क्वायर का बाहर कॉमन आएगा एक्स, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/x²। देखिए दोबारा से इन दोनों में से हमने क्या लिया है एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ तो 1 बच जाता है, जब इसमें नहीं है तो इसके अपॉन में चला जाता है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट होने की वजह से बाहर एक्स स्क्वायर कॉमन तो लेते हैं, लेकिन बाहर निकल कर आएगा एक्स के। इसे बढ़ते हैं, इसमें आप क्या करते हैं अलग अलग बटे, इसके बटे करते हैं तो 1/1 + x² हो जाता है। अब x से ये एक x पावर कैंसिल हो जाती है, कितनी पावर रह जाती है 3, तो क्या बच जाता है 1/x² का रूट इंटू में log 1/x² dx अपॉन में x की 3। अब आप इसी को टी मान सकते हैं, 1/x² बराबर t माइनस का 2/x³ dx बराबर dt। देखिए 1 का शून्य हो गया, -2/x³ dx बराबर dt। जैसे आप ये वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ तो क्या आ जाता है √t, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं log t, dx अपॉन इसकी वैल्यू रखते हैं dt, और ये -1/2 अपॉन में आ जाता है। अब इसको हम प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे? -1/2 तो बाहर रहेगा, log t को आपको क्या मानना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकंड का, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन d/dt log t का इंटीग्रेशन √t dt इंटू dt। माइनस का 1/2 एलिटी, log t भी एलिटी, √t का क्या होता है t की 3/2 अपॉन 3/2, माइनस का 1/t t की 3/2 अपॉन 3/2, और dt एक एलिटी और प्लस c, माइनस का 1/2 इसे आप हल कीजिए तो 2/3 t की 3/2 इंटू log t तो एलिटी, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 t की 3/2 से t कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा t की 1/2 बच जाएगा। देखिए 3/2 में t की 1 घटाएगा इंटू dt और प्लस c। आगे बढ़ते हैं, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1/3 t की 3/2 log t, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल 1/3, और t की 1/2 का होता है t की 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब आपको करना क्या है, बस t की वापस वैल्यू रखनी है, ये है t की वापस वैल्यू रखिए इसके स्थान पर, क्या है तो माइनस का 1/3 t के स्थान पर क्या आ जाएगा 1 + 1/x² की पावर 3/2, ये देखिए इंटू में क्या है log t के स्थान पर भी 1/1 + x², यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/9 3 की 3 में, और t की वापस वैल्यू यहाँ पर भी 1 + 1/x² की पावर 3/2 प्लस c। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 24 समाप्त हो जाता है। आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे यहीं तक ही छोड़ना चाहें, यहाँ तक भी क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो आज इस वीडियो में आपको 24 तक ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। धन्यवाद।